अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको ये फ़्रेश क्रीम स्ट्रिप्स वाला केक बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको बनाना सिखाया हुआ है किस तरह से आप ये स्ट्रिप्स बना सकते हो फ्रेश क्रीम केक के ऊपर। तो दोबारा थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो जनाब ये सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। ये मैक्रोन्स आप देख लो और ये जो मैंने चॉकलेट बार्स हैं ये सब मैंने आपको सिखाई हुई हैं। तो जनाब सबसे पहले ज़रा क्लास अलर्ट, प्लीज़ अटेंशन प्लीज़, सब लोग सुन लीजिए कि ये ब्राउनी की क्लास में अरेंज की है। इसकी फ़ीस सिर्फ 500 है। देख लें, आप लोगों के कहने पे मज़ीद कम कर दिया, लेकिन जो कोई और प्रीमियम केक होगा उसके चार्जेस फ़र्क होंगे, ठीक है। तो ये रेसिपी बहुत अथेंटिक है। आप कहोगे आप ही इतनी तो आपने ब्राउनी सिखाई है, हम बड़ी अच्छी भी बनाते हैं, तो ये क्लास क्यों लें। तो ये क्लास लेने का मकसद ये है, ये रेसिपी गर्मी सर्दी एक जैसी है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको आप सर्दियों में गर्मियों में सेम से फॉलो कर सकते हो। जो लोग कहते हैं हमारे क्रिंकल टॉप नहीं आती, उनकी लाजमी आएगी, बेशक वो पतीला में बनाएं, बेशक वो अवन में बनाएं। बस मेरे अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो सेम टू सेम यही रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। चलिए जनाब, जो भी इंटरेस्टेड है यू कैन मैसेज मी, आप इसका फ़र्ज देख लीजिए और बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं वीडियो में शेयर करूंगी जो कि पेड क्लास है, ठीक है। चलिए जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये है जनाब हमारा 10 इंच का केक बोर्ड, 2.5 LB केक है, 6 इंच पैन है और ये वही वनीला स्पॉन्चेस हैं जो मैंने आपको बताया था कि मैंने बेक किए थे। अच्छा जी, आज 2 ब्लेंडर हो गए। 2 ब्लेंडर ये हो गए कि एक मैं आपको भी बताती हूँ। एक तो आज हमारी लाइट ने इतना तंग किया है ना, सुबह 8 बजे की लाइट गई बहुत देर से 2:30 बजे के करीब आई, फिर जा रही थी फिर आ रही थी और मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। बैटरी बैंक मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब UPS है, बाकी सब चीज़ें हैं, लेकिन आज तो जैसे हर चीज़ ही बंद हो गई ना। कल से बहुत लाइट तंग कर रही है मुझे। तो जनाब मैं ज़्यादा वीडियो ना डिटेल में नहीं है बना सकी, बड़ी माजरत इसके लिए। और दूसरा ये हुआ कि जब मैंने केक भेजा ना, तो अरूबा क्लास की रजिस्ट्रेशन कर रही थी, तो जल्दी में उसने राइड थोड़ी सी गलत बुक करवा दी। उन्होंने एड्रेस गलत बता दिया। अब वो राइडर जिस जगह पे केक भेजना था वहाँ पे पहुँच गया और जनाब वो कहे कि ये तो लोकेशन ही नहीं है, आपने यहाँ पे कैसे भेज दिया। अब वो क्लाइंट कहे कि आपने उधर आना था। बहुत ही एकदम से परेशानी होगी, लेकिन राइडर बहुत अच्छे इंसान थे। उनसे रिक्वेस्ट की, फिर उनसे कहा कि प्लीज़ यहाँ से ऑल द वे आप उस लोकेशन पे जाएं जो क्लाइंट ने शेयर की हुई है। बस यार एक छोटी सी टेंशन क्रिएट हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड चला गया और क्लाइंट को केक भी पसंद आ गया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ जी, तो जनाब ये केक हमें ऑर्डर किया था, हमारी बहुत ही प्यारी ज़ैनब है UK से, उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए ऑर्डर प्लेस किया था। और यकीन माने बहुत ही पोलाइट इंसान, इतनी अच्छी उनकी तबीयत, बहुत ही मतलब कहते हैं ना आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। द वे शी मतलब ट्रीटेड और जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, हर क्वेरी का बताया और पोलाइटली हर चीज़ को लेके चली, वो बहुत उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में आसानी लाए, आमीन। अच्छा जनाब, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है लोटस मिल्क। लोटस मिल्क का क्या मतलब है, मैंने इसके दूध के अंदर थोड़ा सा लोटस स्प्रेड डाल के मिक्स किया। कभी आप कैरमल केक को ना इस तरह से आप ज़रा करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या टेस्ट आता है। बहुत मज़े का टेस्ट आता है। थोड़ा एक्सपेंसिव तो हो जाता है, लेकिन देखें कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको अपनी फिर सिग्नेचर करनी पड़ती है ना। लेकिन देख लो मेरा कुछ सिग्नेचर नहीं है, सब कुछ आपके सामने। ये ब्राउनी रेसिपी प्रीमियम थी, एक्सक्लूसिव थी और वही रीज़न कि अभी 4-5 केक्स और भी क्यू में हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाने हैं, लेकिन वो पेड क्लासेस होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ब्राउनी क्लास का मैंने आपको बता दिया है डिटेल। जिसने लेनी हो मुझे व्हाट्सएप कहते हैं। रफेलो क्लास भी अवेलेबल है, जिन्होंने वो लेनी है वो भी ले सकते हैं। अब आप कहोगे आप भी इतनी सारी तो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इतने अच्छे बेकर्स भी वीडियो बना रहे हैं, तो फिर हम आपसे क्लास क्यों लें। तो सुने, जब मैं रेगुलर आप लोगों को इतनी अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ, इतनी ऑथेंटिक रेसिपी नो फेल सिखाती हूँ, तो अगर कुछ एक्सक्लूसिव सिखाती हूँ तो उसकी रीज़न होती है, ठीक है ना। चलें जनाब, ये देखें मैंने जो कैरमल लोटस को मिक्स किया, पहले मैंने डाला कैरमल, ठीक है। ये जो मेरी बहुत ही प्यारी हैं बिनिश, वो लेके आई हैं टर्की से, उन्होंने भेजा था, ये बहुत मज़े का लगता है, वो मैंने डाला। अगर ना होता मैं होममेड कैरमल डाल लेती, कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके पास ये सॉस नहीं है तो आप नहीं बनाओगे, ज़रूर बनाओ। फिर मैंने इसमें अब डाला कैरमल सॉस, आप डाल सकते हो। ऊपर से मैंने थोड़ा सा लोटस डाला, लोटस जो है ना बड़ा मज़े का लगता है। और उसके ऊपर मैं डाली हुई वॉलनट्स। वॉलनट्स मेरी अपनी चॉइस है, क्लाइंट ने मुझे कुछ नहीं कहा था, ये मेरी अपनी सरासर चॉइस है, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपको आगे बताती हूँ।
अच्छा जनाब, तो बात हो रही थी जी लाइट की। लाइट ने बहुत तंग कर दिया, इसके साथ ही चिकन ब्रेड्स। अव्वल तो मैं केक्स के साथ ना चिकन ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़ैनब की आदत इतनी अच्छी लगी। और एक हमारी अभी मिसेज़ रिजवी जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, ये फर्स्ट मेरी ज़िंदगी के ऑर्डर हैं जो मैं अपने केक के साथ चिकन ब्रेड्स बना के भेजी। अदरवाइज़ आई हैव नेवर सेंट एनी चिकन ब्रेड विद द केक, क्योंकि केक बनाना अपने आप में इतना मुश्किल है हो जाता है। अगर हम उसको मतलब आगे करते हैं कि उसमें मज़ीद हम दूसरी चीज़ें भी ऐड करें ना, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और आपको पता है मेरी कोई हेल्पर नहीं है, सब कुछ A to Z मैं खुद ही करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ जो कि मीडिया हैंडलिंग होती है वो रूपा करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें मैं इसको कितनी प्यार प्यार से इसको हैंडल कर रही हूँ। वनीला केक जब भी आप बनाएं इसको सोक करें लोटस मिल्क के साथ। उसके बाद आपने लेयरिंग करनी है। 4 लेयर का केक बना था 6 इंच के पैन में। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी क्रम कोटिंग और केक आपका अच्छा लेवल होना चाहिए। अगर आपने लेयरिंग अच्छी कट नहीं की तो आपका केक टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। अब मैंने क्रीम कौन सी यूज़ किया, मैंने विप यूज़ की है और फ्रॉस्टी को मिक्स करके यूज़ किया। यकीन माने ये तो कोई इतना मज़े का कॉम्बो है कि आपकी क्रीम ऐसे बटर क्रीम की तरह काम करती है। अमेजिंग। अच्छा जी, मुझे मैसेजेस आए कि आप 2 टियर केक भी बनाना सिखाएं। जानी मैंने इतनी दफ़ा तो सिखा दिया है, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट क्यों नहीं देखते? आखिर आपको क्या मसला है? आप लोग क्यों नहीं देखते? मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ ना, मैं वो प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ। जैसे मैंने अब कल वाली वीडियो बनाई थी ना फायर केक वाली, वो मैंने किस में डाली है, मॉडर्न केक्स वाली प्लेलिस्ट में डाली है जो कि ट्रेंडिंग है, ठीक है ना। आप देख लिया करो। 2 टियर केक भी मैंने, और देखो मैं तो बनाती ही ज़्यादातर काम व्हिप क्रीम है। मैं आपको बताऊँ पता क्यों? मेरे केक्स 1 टियर ही होते हैं। 5 पाउंड का केक भी 1 टियर ही होगा, आपने देखा होगा। 6 का भी 1 टियर ही होता है, बहुत कम होते हैं 2 टियर। उसकी रीज़न ये है कि हर इंसान का अपना क्लाइंटेल होता है। अब जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना वो ज़्यादातर मैरिड कपल्स हैं, माँ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों की बर्थडेज होती हैं। यानी कि आप देखो जो थोड़े फैंसी केक्स होते हैं या 2 टियर केक्स होते हैं या इस तरह के केक्स होते हैं, वो ज़्यादातर वो बनवाते हैं जैसे होता है ना, मतलब किसी की इंगेजमेंट हुई है या किसी का फ्रेंड की बर्थडे है या थोड़ा सा आप उसको ग्लैमरस करना चाह रहे होते हो। 2 टियर केक जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको मेस लगता है, उनको लगता है कि यार ये क्या, वो फिर कहते हैं सिंपल बनाए, हमें कट करने में आसानी हो, बल्कि वो तो विड्थ हमें कहते हैं विड्थ में बनाएं, ये मसला होता है, ठीक है ना। तो हर एक की क्लाइंटेल फ़र्क होती है। कुछ लोगों के क्लाइंट्स सारे के सारे कॉलेजिएट होते हैं, मतलब टीनेजर्स होते हैं। और कुछ लोगों के जो क्लाइंट्स होते हैं वो कॉर्पोरेट ऑर्डर्स होते हैं, मतलब उनके ज़्यादातर बिजनेस रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं। मेरे जो है फैमिली, जैसे कि आप समझो कि एक फैमिली होती है ना, पेरेंट्स, हस्बैंड एंड वाइफ, इस तरह के क्लाइंट्स मेरे बहुत ज़्यादा हैं जो कि एक डोमेस्टिक मतलब घरेलू से केक बनवाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखो स्ट्रिप्स मैंने जो है ना, इसमें मैं 3 स्ट्रिप्स भी बना सकती थी, लेकिन केक छोटा था, हाइट में इतना ज़्यादा नहीं था। तो आप ये देखें कि इसको आपने जब भी स्ट्रिप्स बनानी है पाइपिंग बैग के साथ आपने काम करना है। आपने अंदाजे से नहीं लगानी, वो फैल जाएगा, मेस हो जाएगा। आप इसमें 10 स्ट्रिप्स भी लगा सकते हो। आपने अक्सर बटर क्रीम केक्स देखे होंगे, स्ट्रिप्स वाले होते हैं ना, ऐसे ऐसे पूरी पट्टियाँ से बनी होती है। ये फ्रेश क्रीम के ऊपर काम करना बहुत मुश्किल काम है। अक्सर लोग समझते हैं कि फ्रेश क्रीम पे काम करना आसान है, बटर क्रीम वगैरह पे मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप ये देखें मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में कर रही हूँ। अच्छा, मेरा मोबाइल की ना बैटरी बिल्कुल डेड हो गई हुई थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा तो दिखा दूँ ना, ऐसे तो बिल्कुल ये होगा कि कुछ भी नहीं आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने आज केक कैसा बना दिया है। तो ये देखिए हमने इसको इतना प्यारा, ये देखो कितना खूबसूरत क्लाउड जैसा इफेक्ट है। ये चीज़ आप नोटिस किया करो, डिज़ाइन को आप छोड़ा करें, जो मैं काम कर रही होती हूँ ना, सिखा रही होती हूँ, वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, ये जो हमें ऑर्डर ज़ैनब ने दिया अपने छोटे भाई के लिए, उन्होंने जब ऑर्डर प्लेस किया उनके अंदाज में इतना प्यार था अपने भाई के लिए। यार सबको मुझे लगता है भाइयों से बहुत प्यार होता है, भाई होते ही ऐसे हैं कि बेशक आपसे छोटे हो या बड़े हों, आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। ख़ास तौर पे मैरिड बहनों के लिए तो और उनकी एक बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं जब भी उनका जिक्र करते हैं। अच्छा, मुझे 2-3 मैसेजेस आए कि आप अपनी भाइयों का जिक्र नहीं करती। हाय, मैं उनका क्या जिक्र करूँ? वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं मेरे 2 छोटे भाई हैं, आपको पता ही है। और तो मतलब बहन तो कोई ऐसा नहीं है। तो ना ये होता है जनाब कि बस उनसे फ़ोन पे हेलो हाय हो जाती है, फिर मिल लूँ तो जैसे मैं बड़ी थी और थोड़ी सी लाडली भी थी अब्बू की, तो बस भाइयों पे रोब बड़ा डालती थी मैं। अब तक शुक्र है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने ऊपर मैकरोन्स लगा दिए थे, यहाँ पे बिल्कुल फ़ोन बंद हो गया था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, बस आपको नहीं मैं बता सकती मैंने कैसे चार्ज किया। मैंने नेबर वाली आंटी से उनकी यूपीएस में लगवा के 5 मिनट के लिए फिर मैंने चार्ज किया था। अच्छा जी, ये देखिए तस्वीर जो मैंने फ्रेम में लगाई थी ये स्किप हो गया मामला सारा। इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में आपको सिखा दूँगी। अच्छा जी, ये देखो आपके मैंने मैकरोन्स, ये होममेड मैकरोन्स हैं।
ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है, ये मैं बता दूँ। और ये मैंने मंगवाए थे अपनी एक फेलो बेकर से। और ये जनाब इसके ऊपर जो चॉकलेट बार्स हैं ये मैंने आपको बनाना सिखाई हैं, ये भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करें, मैंने बड़ी अहम चीज़ें उसमें बताई होती हैं, अच्छी वीडियो शेयर की हुई होती हैं, ठीक है। तो जनाब ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, और जो ये मैक्रोन्स थे ये वनीला बटर क्रीम के साथ फिल्ड थे, ठीक है। चलिए जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।